अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। अपनी नई एपिसोड के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। जा रहे हैं हम शॉपिंग के लिए। शॉपिंग तो हमने ख़ुद तो नहीं करनी थी, लेकिन हमें जो हमारे देवर हैं, देवरानी हैं, वो साथ लेके जा रहे हैं। बच्चों के लिए उन्होंने कुछ चीज़ें लेनी है, तो हम लोग जा रहे हैं जी शॉपिंग के लिए। शाम का टाइम है और हम लोग शाम में निकले हैं, थोड़ी लेट निकले हैं, थोड़ी गर्मी थी, इस वजह से हम लोग अभी निकले हैं। और लगता है कि हमें शॉपिंग करते हुए ज़्यादा वक्त लगेगा और रात हो जाएगी वापसी तक। तो अभी हम लोग ट्रैफिक में जी फंसे हुए हैं और अब देख रहे होंगे कि ये देखें जी, राउंड अबाउट से यू टर्न लेते हुए गाड़ी यहाँ से मुड़ चुकी है। पाकिस्तान में ट्रैफिक का निज़ाम भी माशाल्लाह, बहरहाल कानून की बालादस्ती है, नो वरीज। चलें जी, अब हम पहुँच गए हैं जी, ये है शॉपिंग एरिया। तो बच्चियों के लिए चीज़ें लेनी थी, उनके लिए कोई कपड़े वगैरह देख रहे हैं, अभी तो देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो उसके बाद देखते हैं कि हम कौन सी शॉप पे जाएंगे। ये जो शॉपिंग एरिया काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे लेडीज़ की, जेंट्स की, बच्चों की बहुत सी वैरायटीज़ हैं। ज्वेलरी भी है, शूज़ वगैरह भी हैं। बहुत यहाँ पे जो है हर चीज़ आपको अच्छी मिल जाएगी और बहुत मतलब अच्छा ये एरिया है। और हम लोगों ने भी यहाँ से खूब शॉपिंग की है। जो हमने लेने थे बच्चियों के लिए कपड़े, वो तो हमें बड़े जल्दी जल्दी मिल गए, लेकिन लड़कों की जो शॉपिंग हमने करनी थी उस पर हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। यहाँ पे ये ऊपर हम लोग गए तो लड़के जी माशाल्लाह हमारे कोई ऐसे वैसे थोड़े ही हैं, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं माशाल्लाह से, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। तो उनकी चॉइस वाकई बहुत ज़बरदस्त है और उनको चूज़ करते हुए ठीक ठाक टाइम लगा। और माशाल्लाह से उनको जो उन्होंने चीज़ें ली हैं, एक तो उन्होंने चीज़ें जो हैं वो क्वालिटी की ली हैं, और दूसरा ये कि चॉइस के लिहाज से हर जगह घूम फिर के उन्होंने चेक किया और फिर जाके उन्होंने कोई चीज़ पसंद की। तो उस तरह से यहाँ पे जो है शॉपिंग, इस दफ़ा मैंने तो ख़ुद ज़ाती तौर पे जो शॉपिंग है वो इतनी नहीं की है। कुछ मैंने कपड़े अनस्टिच लिए और फिर उसको जो है वो मैंने स्टिच करवा लिए। ये हमने बड़े शौक़ से यहाँ से वो समोसे खाए, लेकिन समोसों का ज़रा टेस्ट कोई नहीं था। हालांकि पाकिस्तान में समोसे खाएं तो आपको लग पता जाता है। तो बहरहाल इनका बिल्कुल कोई टेस्ट नहीं था। ये बच्चियों के लिए जी इनके चाचू और चची ले रहे हैं खूह से, और उसके अलावा चाचू गए हैं, उनको जो है वो बच्चियों के लिए कपड़े लेने थे, वो भी उन्होंने बहुत अच्छे और बहुत ज़बरदस्त लिए। किसी नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे वो मेरे हस्बैंड के कपड़े ले रहे हैं और सेलेक्ट कर रहे हैं। यहीं से उन्होंने कपड़े ख़रीदे और इधर ही उन्होंने सिलाई करने के लिए भी दे दिए। तो बहुत ज़बरदस्त कपड़े जो हैं वो सिले हैं और कपड़े भी बहुत अच्छे थे। और उसके अलावा यहाँ पे जो कपड़े उन्होंने ख़रीदे अनस्टिच कपड़े थे, और जो जेंट्स के कपड़े होते हैं वो माशाल्लाह से ये अभी देख लें, चेक कर रहे हैं। जो ख़रीदे हैं उनकी जो प्राइस है, ये किसी ब्रांड के कपड़े हैं और 10,000 का एक सूट है। और यहीं से इन्होंने सब ने कपड़े ख़रीदे और यहीं पे सिलाई करने के लिए दे दिए। अब हो सकता है आप पूछ रहे होंगे कि ये कोई मॉल है, कोई कौन सा एरिया है, तो देखने वालों को तो खूब अच्छी तरह से पता होगा, लेकिन यकीन करें कि ज़िंदगी गुजरी है इधर, लेकिन मुझे कहीं भी आगे पीछे जाते हुए समझ नहीं आती है कि ये जगह कौन सी है, या इस सेंटर का नाम क्या है, या इस मॉल का नाम क्या है। तो जब यहाँ से रह के आप जाते हैं, मैं थोड़ा सा डल बंदा हूँ, मुझे कुछ चीज़ें भूल जाती हैं, लेकिन बहुत से लोग सब कुछ याद रखते हैं। तो मेरा जो दिमागी डाटा है वो उसमें कम ही चीज़ जो है वो रहती है, जल्दी डिलीट हो जाती है।
तो इस वजह से मुझे तो ये पता नहीं है कि ये जगह कौन सी है। जिस शहर में है, शहर का तो मुझे पता है, मेरे माँ बाप यहाँ रहते हैं, लेकिन ये है कि ये एरिया वगैरह जो है मैं नाम भूल जाती हूँ। कुछ चीज़ें इन्होंने सदर से ख़रीदी हैं और कुछ PWD से ख़रीदी हैं। तो अभी बहुत सी इन शहरों में जो है वो देखने में बहुत ये चेंज हो चुके हैं, तो इसलिए मुझे याद नहीं रहता। मैं जहाँ भी जाती हूँ तो जो जगह मुझे पता होती है तो वहाँ तो मैं फ़ौरन बोलती हूँ कि ये वो जगह है, और जहाँ कुछ चेंजिंग हो चुकी है तो फिर मैं बार बार पूछती हूँ कि अभी हम कहाँ हैं, किस जगह पे हैं। तो ज़ाहिर है ज़्यादा वक्त हमारा बाहर ही गुजर गया है, तो इसलिए फिर थोड़ा ये होता है कि आप थोड़ा भूलने लग जाते हैं चीज़ों को। तो हम पे तो जी बुढ़ापा को ज़्यादा ही जल्दी आ गया। तो वैसे भी जो है ना वो कह लें कि दिमाग हमारा इतना तेज़ नहीं था, तो अभी तो बिल्कुल ही जो है वो सब चीज़ें जो है ऐसे लगता है कि डिलीट हो चुकी हैं दिमाग से, जो थोड़ी बहुत थी भी। तो ये बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त कपड़ा था, बिल्कुल जो है वो इस तरह लग रहा था कि जैसे वो मलाई टाइप था, और था भी काफ़ी एक्सपेंसिव। यहाँ से हमारी भतीजी ने अपने हस्बैंड के लिए भी कपड़े ख़रीदे हैं, तो वो भी इसी तरह उनकी भी 3 जोड़े ख़रीदे हैं, तो 30,000 के उन्होंने ख़रीदे हैं और यहीं से सिलाई कराए हैं। तो सिलाई भी ठीक ठाक थी, तो बहुत अच्छे कपड़े थे। कॉलेज में हम लोग कहते होते थे कि भुट्टे वाला आ गया, उससे हमने भुट्टा लेना है। तो हम लोग तो अपनी ज़ुबान में इसको चलिए ही बोलते हैं, लेकिन ऐसे हम ले रहे हैं मकई के दाने। तो पता नहीं कुछ चीज़ें जो है वो मैंने जो यहाँ से ख़रीदी हैं, पता नहीं टेस्ट हमारा चेंज हो गया है या वाकई कुछ चीज़ों का टेस्ट जो है वो कम हो गया। ये भी जो हमने मकई के दाने लिए बड़े शौक़ से हम लोग खाते हैं, लेकिन यकीन करें कि इसमें जो है वो ले लिए, लेकिन ये खाए नहीं जा रहे थे, कि बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था कि आप क्या खा रहे हैं। तो बिल्कुल जो है ना वो इस मकई का कोई ख़ास टेस्ट जो नहीं था। तो दाने लेके जी हम लोग अब आ गए हैं यहाँ पे। हमने यहाँ से अनस्टिच कपड़े लिए, और ये कपड़े मैं अपनी बेटियों के लिए इस तरह से ले रही हूँ। मेरी बेटियों को इंग्लिश जो कपड़े हैं वो ज़्यादा पसंद नहीं हैं, तो यहाँ से जो मैंने खुला कपड़ा लिया और उसमें से जो है वो मैंने तीनों बेटियों की शर्ट है, वो एक सूट में से 2 की निकल आती है, तो उससे ज़्यादा लें तो 3 की निकल आती है। तो इस तरह से मैंने कपड़ा लिया और उसमें से इनकी बनाई है मैंने शर्ट्स। वो भी मैं सिलवा के लाई हूँ, तो आपको मैं वो दिखाऊंगी कि वो किस तरह के बने हैं। तो यहाँ से ज़्यादा कपड़े मैंने उन्हीं के लिए हैं, और उसको जो है वो कपड़ा इस तरह से लेके तो एक एक शर्ट जी हमने एक और अपना शौक़ पूरा किया, और फर्स्ट टाइम बैठे हम लोग रिक्शे में। हमारी जो गाड़ी थी वो कार पार्क में खड़ी थी, और काफ़ी दूर हम निकल आए थे शॉपिंग करते करते। तो आपको पता है यहाँ से गुज़र के जाना
बहुत मुश्किल है, तो हमने कहा चलें इसी बहाने हम लोग रिक्शे में बैठते हैं और कार पार्क तक जाते हैं। बड़े मज़े की सवारी है। बड़ा अच्छा लगा इसमें बैठ के। तो बाहर बाहर से तो देखा हुआ है तकरीबन हर किस्म की, जो वो पाकिस्तान में जितनी भी कह लें कि सवारियाँ हैं, उनके ऊपर हम लोगों ने सफ़र किया हुआ है। टांगे पे भी बैठे हुए हैं, बस में भी बैठे हुए हैं, और बाकी जो है वो सुजुकी में भी बैठे हुए हैं, और रह गया था हमारे पास रिक्शा, साइकिल पे भी बैठे हुए हैं, साइकिल बल्कि चलाई भी है। और वो भी एक बड़ी मज़े की कहानी है, जब सीखी थी। तो अभी हम लोग बैठ के जो है वो अपनी गाड़ी तक पहुँचे हैं और अभी गाड़ी में बैठे हैं। तो बड़े मज़े मज़े की सवारियाँ हैं, हर सवारी का एक अपना ही वो लुत्फ़ है बैठने का। तो अभी हमारी आधे से ज़्यादा शॉपिंग रहती है, और देख लें कि रात कितनी ज़्यादा हो गई है। वैसे जो शॉपिंग में जो है वो ज़्यादा औरतें बदनाम है कि वो बहुत ज़्यादा तैयार होने में और शॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं, बड़ा उनको टाइम लगता है। लेकिन मैंने जहाँ तक नोट किया है कि मर्द भी वो कम नहीं है शॉपिंग करते हुए। अगर इनके साथ आप जाएं, पता नहीं मर्द हमारे साथ बोर होते हैं और हम मर्दों की शॉपिंग करते हुए बोर होते हैं। तो काफ़ी टाइम लगाते हैं, हर चीज़ हर शॉप पे जाके देखेंगे और फिर जाके वो कोई एक चीज़ लेंगे। तो क्योंकि इस दफ़ा जो है वो मैंने किसी किस्म की शॉपिंग नहीं की है, ये भी जो इनके बच्चियों के चचा हैं वो ज़बरदस्ती लेके चले गए, और उन्होंने ज़बरदस्ती जो है वो मेरे हस्बैंड को भी कराई शॉपिंग, मुझे भी कराई, बच्चियों के लिए चीज़ें लेके दी। तो अदरवाइज़ हम जिस सिचुएशन में गए थे वो इस तरह की नहीं थी कि हम लोग शॉपिंग करते हो। और यकीन करें, मैं जब पाकिस्तान जाती हूँ तो वापसी पे मेरा सामान इतना ज़्यादा हो जाता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसे दे के तो वो सामान लेके आना पड़ता है। तो इस दफ़ा मैंने कुछ नहीं ख़रीदा, अपनी ज़बान में कहूँ कख नहीं ख़रीदा मैंने, और बस दिल ही नहीं चाह रहा था। तो ये भी वो अपनी जो है वो इनके भाई हैं वो लेके गए, ज़बरदस्ती उन्होंने जो थोड़ी बहुत इनको जो चीज़ें थी वो ज़बरदस्ती लेके दी हैं। अदरवाइज़ उनका बहुत दिल चाह रहा था कि आप ये भी ख़रीदें वो भी ख़रीदें। तो यकीन करें कि मुश्किल से हम लोगों ने कहा कि नहीं बस काफ़ी है। उन्होंने जूते कपड़े सब कुछ लेके दिया। तो जब मैं ख़ुद जब जाती थी और चीज़ें लेके जब लेने के लिए जाती हूँ ना, तो फिर बर्तन क्या, कंबल, और मतलब हर चीज़ इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन इस दफ़ा मैंने कुछ नहीं ख़रीदा सवाए चंद कपड़ों के, वो भी सिर्फ मेरे बच्चियों के थे। वो मैं हस्बैंड जी ले रहे हैं अपने लिए शूज़, और चेक कर रहे हैं कि कौन से लेने चाहिए। तो अभी जो है कभी हम पकड़ा देते हैं हाथ में कि ये वाले शूज़ आप पहने, कभी वो जो शॉप वाला है वो दे देता है कि ये वाले आप पहने। तो बस चेक कर रहे हैं। तो उनको ज़्यादा इतने जो है वो लश पश वाले अच्छे नहीं लगते, बस वो सिंपल सिंपल लेते हैं, पसंद करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि बहुत अच्छी चॉइस है उनके, बहुत अच्छे लेते हैं। तो अभी चेक तो वो कर रही हैं कि कौन से कंफर्टेबल हैं। तो बल्कि एक जोड़ा उन्होंने लेके वहीं पे पहन लिया कि ये बड़े कंफर्टेबल हैं, मैं इनमें बड़ा इजी फील कर रहा हूँ। तो वो उन्होंने पहन लिए, और जो पहने हुए थे वो डब्बे में डाल दिए। तो बहरहाल जी काफ़ी टाइम हो चुका है, तो ख़रीदारी तो ख़त्म नहीं होती है। अब 3-4 चीज़ें मिलें क्योंकि घूम घूम के लेनी पड़ती हैं आपको, तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाता है। तो ये साथ जो मेरे देवर जी हैं वो भी ले रहे हैं, अपने लिए भी पसंद कर रहे हैं। तो वो भी पहन के चेक कर रहे हैं जी। माशाल्लाह जी शॉपिंग काफ़ी होगी, और अभी कुछ रहती है, दोबारा चक्कर लगाना पड़ेगा, तो इसलिए अब यहीं तक काफ़ी है। तो वापसी का टाइम अब काफ़ी देर हो चुकी है। तो अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे मेरे ससुर जी की, वो बात बात में याद आते हैं। तो वो ज़्यादा देर जो है वो बाहर जो है वो उनको पसंद नहीं होता था कि रात लेट आप जो है वो बाहर रहें। तो खूब जो है वो हमारी क्लास होती थी कि देर से हम घर आएँ। तो ये जी हमने सिवर फूड लिया है, ऑर्डर कर दिया, अब जगह नहीं मिल रही है कि कहाँ पे गाड़ी खड़े करें, तो बस वहाँ से लिया
और हम घर की तरफ निकले, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रात बहुत हो गई है। तो हमें अब जो है वो लगेगा यहाँ से पौना घंटा लगेगा, तो हम घर पहुँच जाएंगे। इसके साथ हम आपसे चाहते हैं इजाज़त, मिलेंगे किसी नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।